साथ प्रीति भारद्वाज। प्रयागराज में जूना अखाड़े के नगर प्रवेश के साथ ही महाकुंभ भी अनौपचारिक शुरुआत हो चुकी है। हालांकि जूना अखाड़ा ने केवल नगर प्रवेश किया है, अभी मेला में अखाड़े का प्रवेश नहीं हुआ है। स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में अखाड़ा 14 दिसंबर को कुंभ के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। प्रयागराज महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी 2025 से होगी। देखिए महाकुंभ 2025 पर यह खास पेशकश। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 जो प्रयागराज में लगने वाला है, उसकी अनौपचारिक शुरुआत जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े के नगर प्रवेश के साथ हो गई। साधु संतों के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े ने रविवार यानी 3 नवंबर को भव्य जुलूस के साथ नगर प्रवेश किया। जूना अखाड़े और किन्नर अखाड़े के स्वागत के लिए शहर में कई लोग मौजूद थे। अभी इसी तरह शेष 12 अखाड़े नगर प्रवेश करेंगे। कुंभ की शान होते अखाड़े, अखाड़ों को देखने के लिए उनका शाही स्नान देश भर के साधु संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर यहाँ पर जुटते हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो कुंभ मेला 2025 में आज जो जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़ा जो देश का सबसे बड़ा अखाड़ा है, उसका नगर प्रवेश है। और ये माना जाता है कि जूना अखाड़ा जब नगर प्रवेश कर लेता है तो एक तरह से कुंभ की औपचारिक अखाड़े की तरफ से शुरुआत हो जाती है। नगर प्रवेश के दौरान श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का कोई नागा साधु घोड़े पर बैठकर तलवार लहराता नजर आ रहा था, तो कोई वाहन पर बैठकर ढोल नगाड़ों के बीच जय घोष करता हुआ दिख रहा था। शहर के बाहर रामापुर गांव के हनुमान मंदिर से अपने रमता पंच के साथ अखाड़े के सन्यासियों और महात्माओं की भव्य नगर प्रवेश यात्रा शुरू हुई, जिसका समापन शहर में जूना अखाड़े के मौजगिरी आश्रम में हुआ। चांदी के सिंहासन पर सवार अखाड़ों के महामंडलेश्वर जब निकले तो लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की। नगर प्रवेश यात्रा के दौरान महाकुंभ प्रशासन की तरफ से भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। अखाड़े के प्रस्थान स्थल रामापुर से प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें अखाड़े के साधु संतों के साथ साथ चलती रही। सुचारू रूप से यातायात संचालन के लिए 4 सर्किल ऑफिसर, 6 इंस्पेक्टर, 9 सब इंस्पेक्टर और 200 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। करीब 2 किलोमीटर लंबे जुलूस में नागा संत घोड़े पर सवार होकर चल रहे थे। ट्रैक्टर पर महामंडलेश्वर अपने आसनों पर सवार थे। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी का जोश देखते ही बन रहा था, जो महाकुंभ में चलने का उद्घोष कर रहे थे। महाराज जी, शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो गई। चलो प्रयागराज 2025 कुंभ मेला, प्रयागराज कुंभ मेला, प्रयागराज चलिए। प्रयागराज कुंभ मेला 2025 का नगर प्रवेश। नमः पार्वती पते महादेव। जूना अखाड़े के नगर प्रवेश यात्रा में रमता पंच, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, अखाड़ा परिषद समेत सभी अखाड़ों के संत शामिल थे। ये अखाड़े जब नगर प्रवेश करते हैं तो पहले नगर के देवता का पूजन होता है और नगर प्रवेश की अनुमति लेनी पड़ती है। महाराज जी, क्या परंपरा है नगर प्रवेश की, क्या क्या होता है इस नगर प्रवेश के कार्यक्रम में? ऐसा है कि नगर प्रवेश का अर्थ है कि सब लोगों का नियम है कि किसी तीर्थ में, किसी नगर में जाने के पहले नगर के अधिष्ठाता देवताओं का पूजन करना, जो हमारे यहाँ धार्मिक परंपराओं से ग्रामीण देवता होते हैं, नगर के देवता होते हैं। तो इसलिए भगवान बेनी माधव का और जमुना, गंगा, सरस्वती का उपासना करना, पूजा करना और नगर में प्रवेश करने का अनुमति लेना तो राजा महाराजाओं से ली जाती थी। अभी मेलाधिकारी सम्मति लिया गया है कि जनपद प्रयागराज कुंभ मेला भाग के लिए जमुना तट कालंदी उत्सव में शामिल होने का हमें परमिशन दिया जा और नगर में रहकर दत्तात्रेय जयंती तक वास किया जाएगा। और उसके बाद कुंभ मेले का प्लाट कटने के बाद, गंगा जी जमीन छोड़ने के बाद हम लोग को दोबारा जो प्लाट मिलेगा वहाँ कुंभ मेले के पर्व से 14 तारीख से लेकर 14 तारीख जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक संगम तट पर उपासना होगा और पर्व का उत्साह मनाया जाएगा। श्री महंत हरिगिरी जी महाराज ने बताया कि उपासना की परंपरा अलग अलग होती है और नागा साधु अलग अलग रूपों में उपासना करते हैं।
महाराज जी, किस तरह से पूरा जुलूस जो निकलता है, जो प्रवेश होता है, हाथी घोड़े रहते हैं, तमाम साधु नागा रहते हैं, क्या इसकी पूरी परंपरा? ऐसा है कि परंपराएं मतलब इतनी है कि देवी देवताओं का हर प्रकार की उपासना की जाती है। और उपासना में अलग अलग रूप से होता है। कोई देवता वस्त्र पहनते हैं, कोई देवता नंगे भी रहते हैं। अनेक प्रकार सनातन की एक खूबी है कि बहुत पंथ हैं, बहुत धर्म हैं जहाँ नंगे भी रहते हैं। तो ये परंपरा भारत के सनातन की अनेक प्रकार की खूबसूरती है। हाथ में भाला त्रिशूल और माथे पर भभूत लगाए, गाड़ी पर ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के बीच कुछ इस तरह से जूना अखाड़े का नगर प्रवेश हुआ। जूना अखाड़े के साथ ही किन्नर अखाड़े ने प्रयागराज में प्रवेश किया। 2025 के कुंभ मेले के लिए देश का सबसे बड़ा जूना अखाड़ा आज नगर प्रवेश कर रहा है और उनका जुलूस जो है उनके छावनी क्षेत्र से शहर की सीमा में प्रवेश कर रहा है। तो आप देखें तो यहाँ पर भारी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है, ट्रैफिक डाइवर्जन किया गया है, तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। और आप देखें तो पहली कतार में तमाम संत यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो धीरे धीरे नगर प्रवेश की तरफ बढ़ रहे हैं। हर हर महादेव का उद्घोष हो रहा है और जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा भी इस नगर प्रवेश में शामिल है। तो किन्नर संतों को भी सम्मान दिया था 2019 में योगी सरकार ने और उसके बाद उनको किन्नर समाज को जूना अखाड़े के साथ तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने की, शिरकत करने की एक तरह से परमिशन मिल गई थी, संस्तुति हो गई थी। उसके बाद से किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ हर कार्यक्रम में इसी तरह से शामिल होता। आप देखें तमाम नागा संत यहाँ पर बैठे हुए हैं, गाड़ी के ऊपर, शरीर पर उनके भभूति आपको दिखाई देगी। ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर ये जो नगर प्रवेश है वो हो रहा है। और अगर आप थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो तमाम जो साधु संत हैं, तमाम जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं वो इस नगर प्रवेश में शामिल हैं। उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ धीरे धीरे इस शहर की सीमा में प्रवेश कर रही हैं। और आप देखें तो लंबी कतार है जो रथ बनाए गए हैं ट्रैक्टर के ऊपर, उस पर तमाम आचार्य महामंडलेश्वर और तमाम प्रमुख संत हैं। और काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य नरेंद्रानंद को आप सबसे आगे देखेंगे और उसके बाद पूरी कतार आपको नज़र आएगी। तो जूना अखाड़ा आज से एक तरह से नगर प्रवेश कर रहा और परंपरा ये है कि नगर प्रवेश एक तरह से जो नगर के प्रमुख देवी देवता हैं उनकी पूजा की जाती है, उनकी परमिशन ली जाती है, उनसे पूजा प्रार्थना की जाती है कि हमारा नगर प्रवेश और कुंभ सफल हो। और इसी के चलते ये नगर प्रवेश का कार्यक्रम होता है। ये बताएं, आज प्रवेश हो रहा है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है और हम बड़े हर्षित हैं कि बड़ी सुंदर तरीके से हम किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ जा रहा है और नगर प्रवेश हो रहा है। आज से एक तरह से कह सकते हैं कि कुंभ में जो कुंभ मेले की उसकी शुरुआत हो रही है एक तरह से परंपरा के। हाँ, सब नई परंपरा, मतलब पुरानी परंपरा, प्राचीन परंपरा है और यहाँ से कुंभ मेले की आगाज़ शुरू हो रही है। किन्नर अखाड़े को 2019 में देखा था, किस तरह की रौनक थी, उस तरह की रौनक, उस तरह की सारी चीज़ें एक बार फिर देखने को मिली। उससे भव्य आपको देखने की मिलेगी महाकुंभ में। और हम आशा करते हैं और हमें प्रसन्नता है कि जिस तरीके से सरकार ने और विजय किरण आनंद जी ने, योगी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में कुंभ होने जा रहा है, हम बड़े हर्षित हैं उस बात को लेकर। नगर प्रवेश से कुछ दिन पहले ही अखाड़े के साधु संत शहर के बाहर अंदावा के पास स्थित एक आश्रम आ चुके थे, जहां से नगर प्रवेश यात्रा श्री मौजगिरी श्री पंचदशनाम अखाड़े तक पहुंचे। नगर प्रवेश से पहले अंदावा में किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने बताया कि उनका अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ प्रवेश कर रहा है। दीपावली और छठ की वजह से किन्नर अखाड़े के कुछ सदस्य अभी नहीं पहुंच पाए हैं, धीरे धीरे वो भी पहुंचेंगे और आने वाले समय में देश विदेश से 5000 किन्नर साधु संत प्रयागराज आएंगे। हम इस वक्त छावनी में मौजूद हैं जहां से ये नगर प्रवेश की यात्रा शुरू होनी है। हमारे साथ किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, उनसे बात करते हैं। महाराज जी बताएं, किस तरह से आज ये तैयारी है और क्या क्या परंपराएं हैं? देखिए, नगर प्रवेश की अपनी परंपरा रही है और ये प्राचीन परंपरा है। हम जूना अखाड़े के साथ नगर प्रवेश कर रहे हैं। हरिगिरी जी के आशीर्वाद से और जूना अखाड़े के सानिध्य से किन्नर अखाड़ा नगर प्रवेश कर रहा है और पेशवाई भी करेगा जूना अखाड़े के साथ। तो
किन्नर अखाड़े की क्या तैयारी है कुंभ 2025 को लेकर? वो तो जैसे जैसे कुंभ आएगा तो आप सभी को पता चलेगा। बड़ी तैयारी है और बड़े ज़ोर शोर से पूरे भारतवर्ष से और बाहर से लोग आ रहे हैं और सनातन की तरफ रुख है उनका और जुड़ने की आस में वो हमसे अनुरोध कर रहे हैं और टच में है। हमने ये भी सुना है कि तमाम जो विदेशों में रहने वाले किन्नर समाज के लोग हैं उनको किन्नर अखाड़े में शामिल किया जाएगा, उनको पद भी दिया जाएगा उनकी योग्यता के अनुसार। तो कहाँ से विदेशों से आपके पास? बैंकॉक, यूएस वगैरह से तो लोग आ ही रहे हैं, एम्स्टर्डम वगैरह से सब आ रहे हैं। कुछ लोगों को महामंडलेश्वर और दूसरे पद भी दिए जाएंगे। महामंडलेश्वर महंत, श्री महंत वगैरह दिया जाएगा। हाँ जी। 2019 के कुंभ में देखा हमने बहुत जो किन्नर अखाड़े का कैंप था वहाँ पर बहुत रौनक होती थी, बहुत भीड़ जुटती थी। तो इस बार किस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे? बहुत भीड़ हो जाए। और इस साल भी जो 2025 का कुंभ भी हम जोरों शोरों से बहुत सुंदर तरीके से हमने 8 विलेज का भी प्रावधान रखा है हमारे टेंट में और बहुत सुंदर तरीके से इस साल भी हम कुंभ करेंगे। नगर प्रवेश के लिए चलने से पहले जूना अखाड़ा के महाराष्ट्र के महामंडलेश्वर शिवगिरी जी महाराज का कहना था कि इस मौके पर नदियों और देवताओं की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। सब जो भी है, यहाँ शंकराचार्य बैठे हुए, जगत गुरु जी, यहाँ मंडलेश्वर जी बैठे हुए, अखाड़े के जूना अखाड़े के सभी ही अधिकारी लोग यहाँ आए हुए और आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा है। नगर प्रवेश हो रहा है और यमुना की और प्रयागराज का सब तीर्थ का पूजन होने वाला है और ये नगर प्रवेश बहुत बढ़िया होता है, हमारे लिए साधु समाज का एक गौरव होता है, इसीलिए सब संत आए हुए हैं। जूना अखाड़े के नगर प्रवेश के लिए कई तरह के नागा साधु आए थे, जिसमें से एक ब्रांडेड बाबा भी थे। शरीर पर भस्म और आंखों पर काला चश्मा और हाथ में तलवार। कहाँ पे जाके रमेंगे आप? अब मौजगिरी आश्रम में जाके रमेंगे। अच्छा। मौजगिरी आश्रम, यहाँ से जाएंगे विधि विधान के साथ में, फिर मौजगिरी आश्रम में वहाँ डेरा डाला है। ठीक है महाराज जी, अपना परिचय बता दें। परिचय बता दें। परिचय, मैं हरिओम गिरी नागा बाबा, मुझे ब्रांडेड बाबा के नाम से जाना जाता है। ब्रांडेड बाबा जी। क्या ब्रांडेड सामान लेके चलते हैं आप? हाँ, सब ब्रांडेड ही रहते हैं। अच्छा, ये चश्मा कौन से ब्रांड का? ये अलग ब्रांड का है, देसी है। देसी है। तलवार भी आप लिए हुए हैं? तलवार भी लिए हुए हैं। ये तलवार जो है ये भी बड़ी शानदार है। बहुत शानदार है और ये चलेगी तलवार कुंभ मेले में। जब स्याही निकलेगी जब। तो अभी तलवार भाजेंगे वहाँ जो शोभा यात्रा भाजेंगे। हाँ, भाजेंगे। तलवार जरा दिखाएंगे? हाँ, दिखाएंगे। निकाल के देख सकते हैं? हाँ, देख सकते हैं। तो ये नागा बाबा की तलवार है, इसकी चमक भी देखने को मिलेगी। कुंभ में जो तमाम शोभा यात्राएं निकलती हैं तो उसमें इस तरह के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं अखाड़ों के पास, उसका प्रदर्शन किया जाता है। और माना जाता है कि जो अखाड़े होते हैं उनके साधु संत होते हैं वो शास्त्रों के साथ साथ शस्त्रों को चलाने में भी पारंगत होते हैं और यही वजह है कि उनके पास ऐसे तमाम शस्त्र भी देखने को मिलते हैं। इस नगर प्रवेश यात्रा में जूना अखाड़े की महिला संत भी शामिल हुई, जिनका कहना था कि इस महाकुंभ को लेकर अखाड़े के साधु संतों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जूना अखाड़े की पेशवाई में गुजरात से महामंडलेश्वर जय अम्बा नंदगिरी जी आई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या माता जी, आज आप इसमें नगर प्रवेश में शामिल हो रही हैं, किस तरह का उत्साह है और क्या पूरी परंपरा है और आगे आप लोगों का क्या कार्यक्रम? जैसे आप देख रहे हैं कि सभी साधु संतों में बहुत ही उत्साह और हर्षोल्लास का माहौल है। पूरे भारतवर्ष से साधु संत महात्मा और सब साध्वियाँ भी आई हुई हैं, तो सब में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है जी। 2025 के कुंभ को किस तरह से देख रही हैं? 2025 का कुंभ अभी कोरोना के बाद में ये बहुत ही महत्व का कुंभ है और ये प्रयागराज का महाकुंभ है। अभी 12 साल के बाद जो आता है महाकुंभ वो है। तो पूरी दुनिया से, सिर्फ भारतवर्ष से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग आएंगे और करोड़ों की संख्या में यहाँ साधु संत महात्मा और जन समुदाय रहेगा। काशी सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद ने बताया कि नगर प्रवेश में किन 5 देवताओं की पूजा की जाती है और नगर प्रवेश की तैयारी कैसी है। महाराज जी, आज नगर प्रवेश है आपका, आपके अखाड़े का किस तरह की परंपरा है, किस तरह का उत्साह है और क्या आगे के कार्यक्रम होने हैं? ये भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा व्यवस्थित विधा के तहत भगवान दत्तात्रेय के मार्गदर्शन पर पंचदश नाम जूना अखाड़ा का ये पंच
जो नगर प्रवेश है ये पंच देवताओं के प्रतिनिधित्व के रूप में है। आदित्यम गणनाथम रुद्रम च केशवम पंचदेव भुक्तम सर्व कार्येषु पूजित। प्रत्यक्ष देवता के रूप में भगवान सूर्य, गणपति, विष्णु, शिव और शक्ति जो पंच के रूप में है, इनका हम पूजन अर्चन कर ब्रह्मद्रवा गंगा, प्रेमद्रवा यमुना, अदस्य सरस्वती का पूजन अर्चन यम द्वितीया के दिन आज जो यमुना का पूजन करता है, यमुना में स्नान करता है, उसको यम यातना से मुक्ति मिलती है। ये गाजे बाजे के साथ दिव्य भव्य अद्भुत विलक्षण यात्रा ये यहाँ से प्रारंभ होगी। आपको बता दें कि अभी जूना पंचदशनाम अखाड़े का नगर प्रवेश ही है। अभी जूना अखाड़े ने कुंभ क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी की अगुवाई में अखाड़ा 14 दिसंबर को कुंभ के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। प्रयागराज महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत 13 जनवरी 2025 से होगी। तो लंबी कतार है, पुलिस की व्यवस्था है, हर हर महादेव का उद्घोष है और संगम का तट जो है इनका इंतज़ार कर रहा है। हालांकि संगम के तट पर अभी मेला बसा नहीं है, अखाड़ों को स्थान निश्चित नहीं किया गया है, लेकिन तमाम अखाड़ों के प्रयागराज शहर में अपने अपने स्थान है। मौजगिरी आश्रम है जहां पर ये जुलूस पहुंचेगा और वहां पहुंच करके जो देवी देवता हैं, गंगा यमुना सरस्वती है, उनकी पूजा होगी। तमाम जो प्रमुख देवी देवता हैं, जो शहर कोतवाल हैं, बड़े हनुमान जी उनकी पूजा करेंगे, नगर देवता बेड़ी माधव भगवान हैं उनकी पूजा करेंगे और उनकी पूजा और प्रार्थना के बाद जो जूना अखाड़ा है वो कुंभ में शामिल होगा। तो कह सकते हैं कि 2025 का कुंभ 2019 के कुंभ से भी भव्य दिव्य होने वाला है और इसके लिए सरकार की तरफ से तमाम प्रयास किए गए हैं, जिसके चलते जो तमाम अखाड़े हैं उनमें एक अलग तरह का उत्साह है। सभी अखाड़ों का ये मानना है कि इस बार का कुंभ मेला 2025 का कुंभ दुनिया भर में अपनी छवि, अपनी शान शौकत और अपनी जो व्यवस्था है उसके चलते जाना जाएगा। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।